सभी को मेरा प्रणाम। यह तप्त कुंड हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है। इसका इतिहास व महात्म्य आज आपको बताती हूँ। मणिकर्ण को ब्रह्मांड पुराण में सबसे उत्तम पीठ में स्थित सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज माना गया है। ब्रह्मांड पुराण में इस तीर्थ का नाम वेद ने हरि कहा है। इसका दूसरा नाम अर्धनारीश्वर और तीसरा नाम चिंतामणि है। यह भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ 11,000 वर्ष निवास करके तप किया। एक दिन जल क्रीड़ा करते समय माता पार्वती की चिंतामणि गिर गई, जो सीधी पाताल में जाकर शेषनाग जी के पास पहुंची। इसके अधिकारी या तो भगवान शंकर जी थे या शेषनाग। भगवान शंकर ने अपने गणों को मणि तलाश करने के लिए आज्ञा दी, परंतु मणि प्राप्त न हुई। इस प्रकार महादेव जी क्रोध होकर अपना तीसरा नेत्र खोलने लगे, जिससे सारी पृथ्वी कांपने लगी। तब भगवान शंकर जी के नेत्रों में से नैना देवी प्रकट हुई। मणिकर्ण नैना देवी का जन्म स्थान है। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग को मणि लौटाने के लिए कहा। शेषनाग ने फुक्कार द्वारा मणियां भेंट कर दी, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्ण रख दिया गया। शंकर जी ने माता पार्वती जी को अपनी मणि पहुंचाने को कहा तथा शेष मणियों को पत्थर रूप में रहने का श्राप दे दिया, ताकि कलयुग में जीव आकर झगड़ा न करे। यह समस्त इलाका गर्म है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6,000 फुट है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर खीर गंगा है, जिसकी ऊंचाई 10,000 फुट है। कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी ने अवतार धारा और सांसारिक जीवों का उद्धार करते हुए 1574 संवत को मणिकर्ण पहुँचे। साथ ही भाई बाला और मर्दाना भी थे। यहाँ पहुँचने पर मर्दाना को भूख लग गई और वह गुरुजी को कहने लगा, मेरे पास तो सिर्फ आटा है, आग और बर्तन का कोई साधन नहीं है। यह सुनकर गुरुजी ने मर्दाने को कहा, एक पत्थर उठाने को कहा। जब मर्दाने ने पत्थर उठाया तो खौलते पानी का कुंड प्रकट हुआ। गुरुजी ने मर्दाने को खौलते पानी में रोटियां बनाकर डालने को कहा। जब उसे रोटियां डाली तो सारी रोटियां डूब गई। यह देखकर मर्दाना कहने लगा, मेरे पास थोड़ा सा ही अनाज था, वह भी वैसे ही चला गया। गुरुजी ने कहा, अरदास करके एक रोटी भगवान के नाम की दूंगा। मर्दाना द्वारा अरदास करने पर सभी रोटियां ऊपर आ गई। मर्दाना भोजन करके बहुत प्रसन्न हुआ। आज उस कुंड को तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में 80 डिग्री सेल्सियस से भी गर्म पानी उबलता है। यह इस तप्त कुंड का इतिहास है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक